कैसे 24 के नतीजे आप लोग अभी से जान गए? पूछ रहे हैं अधीर रंजन चौधरी जी, जवाब दीजिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन से बात हो गई है विदेश पहली बात नहीं, अब देखिए यही इनकी मजेदार बात है। अब कर्नाटक जीते हैं तब, अभी हम लोग हार गए थे दिल्ली तब, अभी हिमाचल जीते, लोकतंत्र की विजय है। और गुजरात हार जाएंगे तो साहब ये तो इलेक्शन कमीशन भी खराब है, ईवीएम भी खराब है। उत्तर प्रदेश हार जाएंगे तो वो भी, खैर वो अलग विषय है। पहली बात मैं कहना चाहता हूं, एक सीरियस बात, राहुल गांधी जी डिफरेंट फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और बोलते हैं। ये बताइए आप में से कितनों को ध्यान है किसी भारत की यूनिवर्सिटी ने उनको कभी बुलाया हो? हमारा दौर छोड़ दीजिए, इनके दौर में बताइए पिछले 10 साल में कभी जेएनयू ने बुलाया, कभी डीयू ने बुलाया, किसी आईआईटी ने बुलाया, आईएससी ने बुलाया? तो स्टैनफोर्ड जैसी आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में ये कौन से लोग हैं जो उनको बुलवाते हैं? और विशेषकर तब जब क्यों ना किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट माने जाते हैं, ना कोई उनकी थिंक टैंक या इंटेलेक्चुअल वाली इमेज है। और आज की डेट में, तब वो केवल एक सांसद थे, आज की डेट में वो सांसद भी नहीं है। और उसके बाद वो सारे प्लेटफॉर्म्स पे खड़े होकर भारत के बारे में अनाप शनाप प्रकार की चीजें बोली जाती हैं। मगर आप देखिए नियति का खेल कितना मजेदार है। इधर वो खड़े होकर अमेरिका में बोलते हैं, इधर अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी को स्टेट डिनर पे बुलाता है। और व्हाइट हाउस वालों ने जो बोला, इतनी झिड़की खाने के बाद थोड़ी तो समझ आनी चाहिए। परंतु इनकी स्थिति जानते क्या है? मोदी जी को बुलाया गया है स्टेट डिनर पे, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, यूपी बिहार के लोग अच्छी तरह समझेंगे, कहेंगे पी ना पाओ, खा ना पाओ तो ढरका जरूर दो। यानी खाने को ना मिले तो मेज गिरा दो कि ताकि दूसरा ना खाने पाए, वैसी स्थिति है। और गुलामी की मानसिकता इस कदर पैबस्त है कि ये लोग, बताइए, आज ब्रिटेन जिसने हम पे हुकूमत की, उसका प्रधानमंत्री ऋषि सुनक गर्व के साथ गौ माता की पूजा करता हुआ दिखता है। और यहां अगर सिंगोल रख दिया जाए तो इनको उसमें पुरातन पंथी हिंदुत्व जाने क्या क्या नजर आने लगता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये बड़ी सीरियस बात है कि एक स्ट्रक्चर्ड एजेंडा है। चूंकि देश के अंदर से आपकी स्वीकार्यता नहीं, तो बाहर से जाके, और लास्ट में एक बात कह दूं, सब मिलने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, ये सब तो वो हैं जिनकी की नींव उतनी ही मजबूत है जितनी बिहार के उस पुल की थी, उसमें उतनी ही दरारें हैं जितनी उनकी थी। तो ये दोनों, ये सब जो है क्या होते हैं जानते क्या है? मुझे वो बचपन का एक गाना याद आता है, वो 70 के दशक में बड़ा फेमस था, उसको थोड़ा चेंज करके बोलता हूं। ये बेचारे बिना सहारे, देखो दौड़ दौड़ के हारे, और बिन ताले की चाबी लेकर फिरते मारे मारे। आलोक शर्मा जी, कर्नाटक में क्या आपने चुनाव आयोग से बात कर ली थी? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले बेचारे से शुरू कर देते हैं। ये तीनों बेचारे हैं, तीनों के साथ मिलकर सरकार चलाई है इन्होंने, अब ये बेचारे हो गए। सपा के साथ भी, जेडीयू के साथ भी और एलजेपी के साथ भी। तो मुझे लगता है जब आदमी, इंसान बोले तो इतना भावुक ना हो। नहीं, जेडीयू यहाँ सपा और आरजेडी है, मैं माफी चाहूंगा, आरजेडी के साथ नहीं बनाई, लेकिन दो लोगों के साथ बनाई। लेकिन जिन लोगों के साथ सरकारें बनाई, सपा के साथ, बसपा के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सभी के साथ सरकारें बनाई, वो कभी कोई बेचारा हो जाता है, कोई देशद्रोही हो जाता है। इतिहास के फैक्ट्स को नहीं बदला जा सकता है। फिर अभी बात आती है कि साहब वो विदेश की धरती पर, मोदी जी तो विदेश की धरती पर कहते थे 2014 से पहले जिसका इस देश में जन्म होता है उसको शर्म आती। नोटबंदी पे क्या क्या कहा, आज का वो विषय नहीं है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। जिस पार्टी के नेता जो कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा विश्व गुरु हूं, और उनके पार्टी के लोग बोलते हैं, विदेश की तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान की धरती पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, 4 लाइन बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन उनका संवाद बहुत अच्छा है। दूसरों पर सवाल उठाते हैं कि उनको क्यों वहां क्यों बुलाता, वहां क्यों। अरे भाई, संवाद जो करेगा उसको बुलाएंगे। आदमी 10 चीजें बोलेगा तो आईटी सेल उसमें से 2 निकाल के तरोड़ मरोड़ के बताएगा ही। लेकिन माननीय राहुल गांधी जी को बधाई देते हैं कि वो जाकर, चाहे अपनी भर्ती हो, चाहे राफेल का मुद्दा हो, और चाहे कोई मुद्दा हो, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, और चाहे कोई विदेशों में जाकर बात करने की बात हो। ये देश और विदेश, शायद मेरे साथी भूल गए कि किस तरह से इन्हीं की सरकार में लीडर ऑफ अपोजिशन अरुण जेटली जी थे। उन्होंने तो स्वयं कहा था कि अब विदेश की धरती और हमारी धरती क्या होती है? क्या हमारा रोज राज्यसभा और लोकसभा का टीवी विदेशों में नहीं देखा जाता? क्या दूरदर्शन विदेशों में नहीं देखा जाता? उन्हीं का स्टेटमेंट है। लेकिन ठीक है, आज एजेंडा चल रहा है। मैं फिर कहूंगा, अब हमें सुनक साहब बताएंगे कि गौ माता की पूजा कैसी की जाती। उनका फोटो तो बीफ खाते भी आया था, सीखेंगे कुछ उनसे आप। मुझे लगता है कि तर्क पर, जो मुद्दे हैं उन पर बात की जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब आते हैं हम, कौन किसके साथ है। जो कहा गया कि साहब बेचारे, मैं कहूंगा कि आज पूरी जनता को आप बेचारा समझ रहे हैं, और आपने कहीं ना कहीं, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेचारा बना दिया। कारण क्या है कि आपने सब कुछ सेंट्रलाइज करके एक व्यक्ति, 2 व्यक्तियों के हाथ में दे दिया है सब कुछ।
आज लोकतंत्र रो रहा है, करहा रहा है। कैसे? सीबीआई का डायरेक्टर अपनी पेंशन नहीं ले पाता, 4-4 साल हो जाते हैं, उसका पता ही नहीं केस का कहां पर है। आज इलेक्शन कमीशन के पास कर्नाटक के अंदर 85 कंप्लेंट की जाती हैं, एक पर एक्शन नहीं होता है। ना इलेक्शन कमीशन ये बताता है कंप्लेंट ठीक है, ना ये बताता है कि कंप्लेंट खराब है। क्या आपको ये नहीं पता कि कोरोना के में जब गंगा के किनारे लाशें बही थी तो क्या विदेशी मैगजीन्स ने नहीं छापा था? तब तो हमारा नाम हुआ था। 700 किसान जब यहां पर बॉर्डर पर मरे तब तो नाम हुआ था। गोली मारो वालों को जब मंत्री बनाया था मोदी जी ने तो क्या आर्टिकल नहीं छपे थे? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हेट स्पीच पर एफआईआर कीजिए, तो क्या वो न्यूज विदेशों में नहीं जाती? वो बॉर्डर पे आप सील कर देते हैं क्या? चीन घुस गया है हमारी भूमि पर, वो मैगजीन सबसे पहले किसने पब्लिश की थी? वो सैटेलाइट इमेजेस किसने दी थी? इसी यूएस ने दी थी। तब तो बहुत मान सम्मान हुआ था। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरों पर उंगली उठाना बीजेपी का काम हो गया। ठीक है, एक छोटा सा जयशंकर जवाब प्रसाद जी दीजिए। से तो हम पूछना चाहते हैं कि 9 साल में विदेश नीति का भट्टा बैठा दिया आपने, और आज आपने मोदी साहब की पोल खोल दी। मोदी साहब कह रहे थे ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई गया है। और कल का जो आपका इंटरव्यू है सब कुछ बता रहा है कि हम किस तरह से विदेश नीति के फ्रंट पर फेल हुए। कर्नाटक पे क्यों भाग गए? मतलब जानबूझ के नहीं बोले? कर्नाटक में मुझे तब लगता है इलेक्शन कमीशन से बात हुई इलेक्शन थी क्या? कमीशन में अब भी शिकायत करनी चाहिए कर्नाटक की कर्नाटक की कि इनको 65 सीटें कैसे मिल गई। चाहिए क्यों? कर इनको देते 30 करना चाहिए काम था चल ना। रहा है, प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, निश्चिंत अभी रहिए, निश्चिंत रहिए। बीरबल लेकिन फिक्र इलेक्शन करें। कमीशन इनकी मुट्ठी में, क्या रिजल्ट आएगा हमें नहीं पता है। आश्चर्य है कि वहां की ग्राउंड की रियलिटीज देखने के बाद कि 65 सीट इनको कैसे मिल गई। अच्छा, इनको जीरो आती तब इलेक्शन मैं कमीशन नहीं ठीक कह काम रहा कर कि रहा है। जीरो आती है, कितनी आलोक जी, आती आप सुन रहे हैं अपने आप मैं को? बिल्कुल सुन रहा हूं। गुस्सा करना आपका लाजमी है, लेकिन अंजना एक सेकंड जी, हल्का हो अंजना जाइए थोड़ा। आप तो बोल लिया आपने। अंजना ये दबंग फिल्म में था ना अरे, भैया जी, इतनी भावनाओं में अच्छी बह के ज्यादा जीत मिली बोलते है। हैं। आज इनकी स्थिति अंजना जी, ये मैं होती फिर है। कहूंगा इतनी अच्छी जीत मिली है, ग्राउंड की रियलिटी देखने के बाद 65 सीटें बीजेपी को नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए थी। नहीं आनी चाहिए। सारी आपकी आती तो इलेक्शन कमीशन मैं ठीक नहीं था। कह रहा सारी आती, किसकी आती? 65 सीटें बीजेपी के कहीं नहीं और दिख रही। जीत से भी खुश नहीं है। हम जीत से खुश हैं, हाँ? लेकिन इलेक्शन कमीशन के वैसे- कामकाज से खुश नहीं अच्छा, नहीं खुश है ना। इतने लोग जो वहाँ काम करते हैं, तमाम बूथों पर जाते हैं, सब कुछ कराते हैं, कोऑर्डिनेट, वो काम ऐसे ही है। मैं ये नहीं कहता कि और सब वो खराब कोई है। एक व्यक्ति है मैं क्या? नहीं कह रहा सब खराब है, बहुत खराब है उसमें से।